हेलो गाइस, आई एम शिवकांत फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। और आपको मैं कई वीडियोस में ग्रामर पढ़ा रहा था। हाँ, एक चीज़ पढ़ानी भूल गई थी यार। मतलब क्या? पंचुएशन। क्योंकि किसी भाषा को बहुत ही शुद्ध लिखने के लिए, बहुत ही एक्यूरेट लिखने के लिए इन चिन्हों का सही प्रयोग होना आवश्यक है। सैनिक एग्जाम में, नवोदय एग्जाम में, बड़े एग्जाम में जहाँ पर कॉमन एरर या स्पॉट एरर हम अंडरलाइन करते हैं, वहाँ पर ये जो हमारे सिंबल्स हैं, ये जो हमारे चिन्ह हैं, इनका भी गलत और सही होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। जैसे ये हमारा फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, कैपिटल लेटर लगेगा और कहाँ पर लगेगा हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसके अलावा भी और भी जो चिन्ह है वो भी हमारे स्लैश कहाँ लगेगा, डैश कहाँ लगेगा, हंस पद चिन्ह कहाँ लगेगा, वो सभी यहाँ पर हमारे जो यूजेस है वो कहलाते हैं पंचुएशन। क्या? पंचुएशन, चिन्हों का सही प्रयोग। ओके, जैसे मान लेते हैं, आप इसे पहले लिख लेंगे, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लो एक सेंटेंस केवल इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में भी हमारा सेंटेंस होता है। कई बार आपने ये लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब ये हमारा है, और हिंदी में लिखा है कि पंचुएट द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को पंचुएट करें। तो सबसे पहले हम क्या करें, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। यदि हम यहाँ पर कर दें खरगोश को, कॉमा लगा दें और ये फुल स्टॉप, अब सही हो गया। खरगोश को काटकर, खरगोश को अलग हो गया, काटकर गाजर खिलाओ अलग, अब ये पंचुएट हो गया। यहाँ पर कॉमा होना चाहिए और यहाँ पर फुल स्टॉप। अगला, जैसे हमने लिखा, चिड़िया के सिर पर पैर हैं, तो अब यहाँ पर क्या है, चिड़िया के, ये हमारा है, फिर के सिर, कॉमा, पर, ये वाले पैर, पर, पंख, और फिर ये पैर और हैं। अब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो जिस तरीके से हिंदी में आप इस चीजों का विशेष ध्यान रखते हो, और कभी कभी होता है ना स्टूडेंट के, यार सर थोड़ा सा कॉमा तो गलत हो गया, आपने मार्क्स काट लिया, तो फ्रेंड्स वो थोड़ा सा थोड़ी ना गलत था। अब इसमें यदि थोड़ा सा गलत कर दो कि खरगोश को, अब यहाँ पर कॉमा लगा दो, तो खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, तो खरगोश ही निपटा दिया आपने ना, तब तो वो गाजर खाएगा ही नहीं। तो ये चिन्हों का थोड़ा सा प्रयोग तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है ना। तो उसी तरह इंग्लिश में जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा और यहां पर लिखा है पंचुएट द सेंटेंस, पंचुएट द सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस को पंचुएट करिए, ठीक है। पहला लिखा है, आर यू ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड। अब इसमें आप फट से बताओ क्या गलत है, ढूंढ के बताओ, आ रहा है समझ में? हाँ, तो पहला लेटर कैपिटल, कभी भी किसी वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से, लास्ट में, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यार थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भूल गया सर, बाकी तो ठीक था, तो बाकी तो गलत है ना, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और मैंने सेंटेंस लिखा आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, और फिर हमने सेंटेंस को छोड़ दिया, तो सेंटेंस में ब्रेक ही नहीं लगा ना यार, सेंटेंस रुकना चाहिए ना। तो आई वॉज रीडिंग, यहाँ पे फुल स्टॉप कर दो, अब सेंटेंस आपका रुक गया। तो ये चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हमने लिखा, जैसे अमित विल हेल्प यू, अमित आपकी मदद करेगा, अमित विल हेल्प यू। अब इसमें जो अमित लिखा है ये क्या है, अमित जो लिखा है ये आपका अभी गलत है। किसी व्यक्ति का नाम हमेशा कैपिटल से होगा, तो ये हो जाएगा अमित, फिर हो जाएगा विल, फिर हो जाएगा हेल्प और फिर हो जाएगा यू। तो ये चीजें होती हैं कि आप यदि क्वेश्चन बना रहे तो ये, जैसे हमने कहा अगला सेंटेंस, ओ अरे आप खेल रहे हो, ओ यू आर प्लेइंग, ओ यू आर प्लेइंग। तो ये जो हमारा सेंटेंस ओ, उसके बाद ये मार्क्स लगना चाहिए। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी, जो हमारे एक्सप्रेशन को बताता है कि हम खुश हैं कि दुखी हैं कि सरप्राइज हैं। फिर मैंने कहा आई शुड, मैंने कहा टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, ये हमारा
प्रोवर्ब है। तो आई से टिट फॉर टैट, ये बात हमने नहीं कही है, यह बात हमने रट्टा मार ली है, हमने किसी और की बात। तो आई शेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो आई शेड टिट फॉर टैट, तो ये हमारा क्या हुआ। अब हमने इसको पंचुएट किया है। यदि आप क्वेश्चन, ये आप कॉमा नहीं लगाते हैं, आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं, आप एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं लगाते हैं, आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, आप स्लैश और डैश नहीं लगाते हैं, तो वो सेंटेंस आपके गलत हो जाएंगे। कई बार तो ये होता है कि टॉपिक ही नहीं पता, पंचुएशन क्या है नहीं पता, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए पंचुएशन, हाँ भाई हमें पता है, यस आई नो कि ये हमारे चिन्हों का प्रयोग जो है वो पंचुएशन, तो हिंदी में भी बहुत आवश्यक होता है, इंग्लिश में भी बहुत आवश्यक होता है। तो 2 बार 3 बार या कई बार पढ़ें, अपने बुक में ढूंढें और लिखते समय इस बातों का विशेष ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे और भी वीडियो सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में लिखें इंग्लिश कैसे सीखें। थैंक यू वेरी मच, लॉर्ड ऑफ।